जेंट गोट मटन वाली। गिलजित नाम के गांव में एक मटन की दुकान थी। उसे सारा भाई नाम की एक झगड़ालू औरत चलाती थी। पति था विलास राव और बेटे का नाम कैलाश राव था। वे दोनों इससे डरते थे। शॉप में मटन भी वही काटती थी। दुकान में आने वाले कस्टमर्स भी उससे डरते थे। एक बार एक कस्टमर मटन खरीदने आया। क्यों सारा भाई, आजकल तुम्हारा मटन ताजा नहीं होता है, इस बार तो ताजा मटन काट कर दोगे ना? तुम्हारी शादी की उम्र को होके 10 साल हो गए हैं, तुम्हें ताजा मटन चाहिए? तुम ताजा नहीं रहे तो मटन भी तुम्हें ताजा नहीं दिखाई दे रहा, उसके लिए मैं क्या करूं? सोच समझ कर बोलो सारा भाई। मटन ताजा नहीं है कहा तो तुम मेरे निजी बातों को क्यों छेड़ते हो? और कोई तरीका नहीं है क्या? तुम क्या मुझे तरीका सिखाओगे? दफा हो जाओ, मैं तुम्हें मटन नहीं बेचूंगी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें काट डालूंगी। कहकर चाकू निकाला। बस वो डर कर वहां से भाग गया। वहीं खड़े ये सब देख रहे पति और बेटे से सारा भाई, अब तुम दोनों क्या यहाँ सिनेमा देख रहे हो? जाओ, जाकर बकरी को तैयार करो, कस्टमर के आने का टाइम हो गया है, उसे काट कर तैयारी करना है। कभी शादी का विचोला वहां आया। सारा भाई बहन, तुम्हारे बेटे कैलाश के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की का नाम सुगुना है। वो 10वीं तक पढ़ी है, उसके पास बहुत संपत्ति है, वो दहेज भी खूब देंगे। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, अगर आप मान जाओ तो। क्या बात है? यूं खींच तान कर क्यों बात कर रहे हो? बात क्या है ये तो बताओ, मैं कहूंगी कि ठीक है या नहीं, जल्दी बताओ। कुछ नहीं, सुगुना के पास एक बकरी है, वो उसे बहुत प्यार करती है, वो उससे अलग नहीं रह सकती। उसने उसका नाम भी दीपिका रखा है। वो कहती है कि उसे भी साथ ले आएगी। एक और बात, सुगुना शुद्ध शाकाहारी है, जानवरों को मारना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें क्या है, ले आइए। वो किसे पाल रही है इससे मुझे क्या? वो दीपिका हो या दीपिका पादुकोण, किसी दिन उसे भी काट डालेंगे। कहकर हंसने लगी। यूं कुछ दिनों बाद कैलाश और सुगुना की शादी हुई। सुगुना दीपिका का ख्याल बड़े प्यार से रखती थी, उसे अच्छा खाना देती थी। जब ये खाना पकाती, दीपिका उसके पास ही रसोई में रहती थी। टीवी दोनों साथ मिलकर देखते थे। दीपिका भी उसके साथ ही सोती थी। एक बार सारा भाई, अरे सुनो बहुरानी, कल से तुम्हें भी दुकान पर आना होगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मटन कैसे काटा जाता है। नहीं माँ जी, मुझसे वहाँ काम नहीं होगा, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। तुम मुझे उल्टा जवाब देती हो। इस घर में मैं जो कहूँ वही होता है, चुपचाप आकर काम में लग जाओ। इस तरह सारा भाई सुगुना को पसंद ना होने पर भी उससे मटन कटवाने लगी। ये देखकर दीपिका डर कर कहकर चिल्लाती थी। एक दिन सारा भाई, अरे ओ बहुरानी, इतने बड़े बड़े टुकड़े काटने से नहीं चलेगा, छोटे छोटे टुकड़े काटना चाहिए। कल से बकरी को मारने का काम भी तुम्ही को करना होगा। आप चाहिए कुछ भी कहिए माँ जी, मारने का काम मुझसे नहीं होगा, प्लीज। मना कर रही है ना माँ, उस बेचारी को छोड़ दो। क्यों, बीवी की तरफदारी कर रहे हो और तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? कहकर सुगुना को थप्पड़ मारा। तब सुगुना रोने लगी तो दीपिका भी मैं कहकर दुखी हुई। एक दिन उस गांव के जमींदार ने सारा भाई को फोन किया। सारा भाई, तुम्हारे दुकान पर खड़ी जो बकरी है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, मैं उससे दावत करना चाहता हूँ। चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो, मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कल ही उसे काट कर भेज देना। क्या 1 लाख रुपए? इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। घर पर सुगुना, माँ जी, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, आप ऐसा ना करें, मैं उसके बिना नहीं रह सकती माँ जी। इस घर में मैं जो कहती हूँ वही फाइनल है। हमारे पास बहुत सारी बकरियां हैं, चाहो तो हर रोज एक बकरी के साथ खेलते रहना। बेचारी सुगुना दीपिका को लेकर जंगल की ओर जाने लगी। तब वहां एक स्वामी जी प्रकट हुए। सुगुना ने अपनी समस्या स्वामी जी को बताया और दुखी होने लगी। दुखी ना हो बेटा, दीपिका हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। मैं जैसा कहूं वैसा करो, कहकर एक मंत्र सिखाया। अगले दिन सारा भाई चाकू से दीपिका का गला काटने ही वाली थी
तब सुगुना ने मंत्र पढ़ा तो दीपिका एक बड़े जायंट बकरी में बदल गई। वो साराभाई के पीछे पड़ी तो साराभाई डरकर भागने लगी। ये देखकर गांव वाले परेशान हो गए। बकरी ने जोर से दुलत्ती मारी तो साराभाई जाकर कीचड़ में गिरी। बाद में साराभाई बकरी के हाथ जोड़ते हुए, बाप रे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ ना करो। बेटी सुगना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये जादुई बकरी है? अब से तुम्हें दुकान पर आने की जरूरत नहीं है, ना ही बकरियों को काटने की जरूरत है। तुम दोनों घर पे ही रहो। मैंने तुम पर अपना रोब जमाने की कोशिश की, कृपया करके मुझे माफ कर दो बेटा। तब सुगुना ने हाथ हिलाया तो बकरी सामान्य हो गई। फिर वे दोनों खुशी खुशी घर चले गए। फ्लाइंग टैक्सी। एक बार एक गांव के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। वो यूं हवा में चक्कर खा रहा था कि अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा। उसके अंदर बैठा पायलट उसे नियंत्रण में लाने की बहुत कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी वो गोता खाता हुआ आकर जमीन पर गिरा। एक जोर का धमाका हुआ और उसमें से आग की लपटें निकली, पर उसमें से पायलट जान बचाकर बाहर निकलने में सफल हुआ। तब से वो हेलीकॉप्टर वहीं पड़ा रह गया। कई साल बीतने पर भी जब सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वो वहीं पड़ा रहा। बच्चे उस पर चढ़कर खेलते रहते थे। उस गांव में एक टैक्सी स्टैंड था। वहां दो टैक्सी ड्राइवर थे। उनका नाम था राज और कोटी। राज शांत स्वभाव का था, पर कोटी लालची था। राज अपनी टैक्सी में बैठने वाले सवारियों से उतने ही पैसे लेता था जितना मीटर दिखाता था। पर कोटी, ये क्या है सर, मीटर के हिसाब से देंगे तो कैसे चलेगा? पेट्रोल डीजल का दाम दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है सर, आप देख तो रहे हैं। ऐसे ही रहा तो हम कैसे चलाएंगे बताइए? ऊपर से मुझे वापस खाली आना पड़ेगा, वो खर्चा कौन देगा? सवारी ना मिले तो कितना नुकसान होता है, इसीलिए मीटर के ऊपर 100 रुपए दीजिए सर, कहकर उनसे मांगता था। एक दिन राज टैक्सी में जा रहा था कि अचानक उसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ और गाड़ी बंद हो गई। उसने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर जब नहीं हुआ तो उसने मैकेनिक को बुलवाया। बाद में मैकेनिक ने आकर उसे जांचा और भैया वायरिंग सारा जल गया है। मैंने तो पिछली बार ही कहा था तुमसे कि इस गाड़ी को रीबोर भी कराना है। इसे ठीक करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। फिर भी ये कोई नहीं कह सकता कि ये कितने दिन और चलेगा, कोई गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए तुम नई गाड़ी खरीद लो भैया, आगे तुम्हारी मर्जी। राज समझ नहीं पाया कि वो क्या करे, नई गाड़ी के लिए पैसे कहां से लाए। यूं वो सोच में पड़ गया। टैक्सी चला नहीं पा रहा था तो घर बैठा वो बहुत दुखी हो रहा था। एक दिन सब मिलकर भोजन कर रहे थे और राज बिना खाए ही उठने लगा तो उसकी पत्नी, ये क्या, बैठिए ना, आप खाते क्यों नहीं? आप सोते भी नहीं है ठीक से। ऐसा ही रहा तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। सबको यही चिंता लगी रहती है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, समझ में नहीं आता। अगर टैक्सी नहीं चलाए तो हम लोग गुजारा कैसे करेंगे? अपने बेटे को पढ़ाएंगे कैसे? कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहे हो मुझे, कहकर दुखी हो रहा था। ये बात सुनकर उसका बेटा बंटी बहुत दुखी हुआ। बाद में वो अपने दोस्तों के साथ हेलीकॉप्टर के पास खेल रहा था। तब उस हेलीकॉप्टर को देखकर उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत अपने पिताजी के पास जाकर अपना उपाय बताया। इस तरह उन्होंने उस हेलीकॉप्टर के इंजन को बाहर निकाला। बाद में मैकेनिक की मदद से एक फ्लाइंग टैक्सी को तैयार किया। उसमें बैठकर ऑन करते ही वो हवा में उड़ने लगी। बाप चला रहा था तो बंटी नीचे देखकर खूब प्रसन्न हुआ। वो गांव के ऊपर उड़ रही थी तो लोग हैरान होकर देख रहे थे। राज उस फ्लाइंग टैक्सी को टैक्सी स्टैंड में खड़ी करके सवारी की प्रतीक्षा करने लगा। एक सवारी आकर, अरे ये क्या, इतनी बढ़िया है, ऐसी गाड़ी मैंने दुबई में ही देखा था, शहर इसी में जाना चाहिए, कितना दूं? सर, इसे बैटरी में ही चलाता हूँ, इसमें पेट्रोल या डीजल नहीं लगता, करंट हो तो काफी है, आप केवल 2000 रुपए दीजिए, बहुत है। साधारण टैक्सी में ही 1200 रुपए लेते हैं भाई, तुम सिर्फ 2000 लोगे? फैंटास्टिक, चलो चलो मैं बैठता हूं। यूं उसे बिठाकर वहां से चला गया।
यूं हर रोज सवारी लेकर जाने लगा। इससे उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। उसे यूं कमाता हुआ देखकर कोटी को ईर्ष्या होने लगी, लालच भी होने लगी। एक दिन वो टैक्सी स्टैंड के पास, हे राज, अब तक जो तूने इस पर कमाया है वो काफी है। चुपचाप अपना टैक्सी मुझे दो और मेरी टैक्सी तुम ले लो। अगर तुमने आनाकानी की तो मैं शिकायत कर दूंगा कि तुमने हेलीकॉप्टर का इंजन चुराया है, तब तुम्हें जेल जाना होगा, खबरदार, कहकर धमकाया। अरे ऐसे ना करो दोस्त, मेरी सारी मुसीबतें दूर हो चुकी हैं। पैसों की अब मुझे जरूरत नहीं है। तुम इसे लेना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मुझसे 2 दिन की ट्रेनिंग ले लो कि इसे चलाना कैसे है। बस क्या, इसे चलाने की ट्रेनिंग अब मैं तुमसे लूं? ज्यादा भाव ना खाओ, हटो रास्ते से, ऐसा कहा चिढ़कर। यूं वो उसमें बैठकर हवा में उड़ने लगा। ऊपर उठने के बाद उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। तब वो आला तिरछा उड़ने लगी, उल्टा भी उड़ने लगी। वो डर कर, बाप रे, अरे ये क्या, अरे ये क्या, कहकर चिल्लाने लगा। उसमें से धुआं निकलने लगा और वो संतुलन बिगड़कर लोटनी खाने लगी। ये देख लोग डरने लगे। वो बेकाबू होकर वहीं आकर गिरी जहां पुराना हेलीकॉप्टर गिरा था और धमाके के साथ वो चकनाचूर हो गई। कोटी का पूरा शरीर काला हो गया था, पर वो जान बचाकर बाहर निकला। यूं उस टैक्सी का नाश हुआ। अपना टैक्सी राज को दे चुका था, अब क्या करे ना जान पाकर वो सिर पकड़कर बैठ गया। राज टैक्सी चलाते हुए खुशी खुशी रहने लगा।